which was my first budget speech. It was a 2.5-hour budget speech. I hadn't had water before coming, and during the session also I didn't drink, and I was dehydrated. People wondered what was wrong with me, and slowly I had to sit down without reading, let's say 4-5 paragraphs which were left over. I wouldn't have reached home. There was a call from PM saying, "What have you done? Why? Take care of yourself." But he said that and kept the phone down. But he had sent his personal doctor, to take care of me. So that care, that tenderness in him, he's seen as a tough, serious, big leader, but he's got that human element in him, which I want to have. एक परिवार का कोई बड़ा सदस्य अपने परिवार के लोगों की जैसे देखभाल करता है, प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही मेरे परिवार के साथ उस दौरान किया। सुबह फ़ोन करना, रात में सोने से पहले फ़ोन करना, दिन में 2-2 बार, एंड फॉर अ मंथ इट यूज्ड टू हैपन, बिकॉज मेरे पिता लगभग 6 हफ्ते से ज़्यादा अस्पतालों में थे। एक बार जब मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी माताजी कैसी हैं। तब मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बोला नहीं, उनका शुगर कैसा है, तो क्योंकि उनको डायबिटीज़ है, तो उनको कैसे याद रहा। मुझे लगा अरे भाई इतने लोगों से मिलते हैं, कैसे उनको याद रहा कि मेरी माताजी की तबीयत थोड़ी ऐसी रहती, तो फिर भी उनको याद रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरे रायगढ़ का एक रिक्शा चलाने वाला बीमार था, एम्स में एडमिट था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष से हमने प्रयास किया और आदरणीय मोदी जी इतने संवेदनशील कि 24 घंटे के अंदर उसके लिए 3 लाख रुपया सैंक्शन करके उनके अकाउंट में, अस्पताल एम्स के अकाउंट में उन्होंने भिजवा दिया। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा रहा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को इन्होंने सिखाया है। एक दिन कोविड के दौरान, और मुझे वो दिन कभी लाइफ में भूलेगा नहीं। साहब बैठे थे अपने टेबल पे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो देश का कानून था उसके हिसाब से मैं बैठ के अपनी कुछ चर्चा कर रहा था। हमारी मीटिंग चली लंबी और स्वाभाविक रूप से मैं पानी पीते रहा, थोड़ी गले में तकलीफ थी। सडनली प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पीयूष तुमको एक गला ठीक करना है? कहा सब ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी चीज होगी मेरा गला ठीक हो जाएगा। सेज मेरी बात मानोगे? ऑफ कोर्स मानूंगा, आप कहेंगे तो। सेज तुम प्राणायाम करो, योग पे ध्यान दो, योग करना शुरू करो, योग में आपके आवाज के सोल्यूशन निकलेंगे। आई वाज क्वाइट टच्ड। किस देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता करेगा कि आपका गला ठीक करना है? मैंने उनसे कहा कि मेरे यहाँ पे क्षेत्र के लोग केवल उनको इलाज नहीं मिलता इसलिए मर जाते हैं, क्योंकि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एम्स उनके लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। ये हमारी भारत सरकार की लैंड है और इसका एक प्रपोजल चल रहा है, अगर आप इसको मंजूरी दे दें। उन्होंने एक ही लाइन मेरे से पूछी कि भाई ये हॉस्पिटल बनने से वहाँ पे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो मैंने बताया 3 से 4 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने तुरंत ही हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ोन किया और 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट में गया और मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल पास हो गया। आज हॉस्पिटल पूरा बन गया है। मोदी जी ने एक बार MP लोगों के साथ बैठक जब हो रही थी तो उन्होंने सजा किया था कि आप अपना इलाज कराने जाते हैं, अगर मान लीजिए कि एक टेबलेट 10 का ही होता है और 4 टेबलेट 5 टेबलेट खाने के बाद आपकी बीमारी ठीक हो गई, तो टेबलेट तो आप फेंक देते हैं। तो ऐसे गांव में बैठ के सामाजिक व्यवस्था में ऐसे चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो वैसे दवा कहीं एकत्रित करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अगर उस दवा गरीबों के हित में अगर चला जाता है तो अपने देश में अपने बीच के लोगों को अगर काम आ जाता है। ये बहुत बड़ा अच्छा सुझाव मुझे लगा था।